गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अनवैल्यू मैनेजमेंट। ठीक है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रियल रियल मेट्रो प्रोजेक्ट में या रियल कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें अनवैल्यू मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है। वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, वो ही सब चीज़ें आज हम लोग इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनवैल्यू मैनेजमेंट। ठीक है। देखिए, सिचुएशन ये है, द प्रॉब्लम, हाउ डू यू मेजर प्रोग्रेस। 1 year's gone plus gross spend, all okay or wrong. Money may be burning fast while work moves slow. Time, cost, and work must be measured together. और that is exactly what EVM does, a project health checkup. दोस्तों, 1 साल हमारे प्रोजेक्ट को हो गया है, हमारा प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, ऑल ओके है या कुछ गलत चल रहा है, मतलब हम लोग मनी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। मे बी मनी बर्निंग फास्ट वाइल वर्क स्लो, हमारा वर्क तो स्लो चल रहा है और हमारा जो मनी है वो फास्ट हमारा स्पेंड हो रहा है। टाइम, कॉस्ट एंड वर्क मस्ट बी मेजर्ड टुगेदर। टाइम एंड कॉस्ट एंड वर्क एक दूसरे के आसपास है कि नहीं है, वो भी हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो ये जो ईवीएम होता है, ये जो प्रोजेक्ट की हेल्थ चेकअप होता है पूरा, क्या प्रोजेक्ट का हमारी किस कंडीशन में है अभी। ठीक है। अभी एक सिंपल सा हम ये समझते हैं, केस स्टडी मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट है। ये ओनली स्टेशन का प्रोजेक्ट है, हमारे पास 12 स्टेशन है, ओनली हमको वाइडक्ट नहीं करना है, ओनली स्टेशन करना है। जो हमारे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है, बजटेड कॉस्ट है, वो है 1200 करोड़ रुपीज। बीएसी का फुल फॉर्म होता है बजट एट कंप्लीशन। इसका जो ड्यूरेशन है 36 मंथ है। द प्लान वन स्टेशन एवरी 3 मंथ्स अप्रोक्स 33 करोड़ ऑफ वर्क एवरी मंथ। ये अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ये कैलकुलेशन है कि 33 करोड़ आपको एवरी मंथ करना है, अगर आपको हमको प्रोजेक्ट में ऑन टाइम चलना है तो। हमारा एक 1 ईयर हमारा चला गया है, 1 साल हमारा काम को हो गया है। हमने जो प्लान किया था 400 करोड़ रुपीज़ किया था कि हमारा 400 करोड़ का प्लान हो जाएगा, प्लान वैल्यू हमारी 400 करोड़ रुपीज़ थी। अर्न जो हमने किया है 300 करोड़ किया है। ये आप इसको इसमें कंफ्यूज मत होना, 4 स्टेशन 3 स्टेशन, इसको मैं समझाऊंगा। आप ओनली ये चेक करो कि हमने कितना अमाउंट प्लान किया था, हमने कितना अचीव किया है। और इसको अचीव करने के लिए हमने जो स्पेंड किया है अपने पास से, जो हमने प्रोजेक्ट को जो हमने कॉस्ट स्पेंड किया है 450 करोड़ रुपीज़, एक्चुअल कॉस्ट जो है हमारा। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा है कि हमने प्लान किया 400 करोड़। अगर हमारा प्रोजेक्ट ऑन टाइम होता, ऑन बजट होता, तो हम 400 करोड़ में ही इसको, हमारा स्पेंड जो वैल्यू होता 400 करोड़ ही आता। और ये हमारा जो प्लान एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल अन वैल्यू है, ये भी हमारा 400 करोड़ आता अगर हम ऑन टाइम होते तो। इसको आगे समझते हैं। ये मेन 3 पिलर्स होते हैं अन वैल्यू मैनेजमेंट के। पीवी, आप ये बहुत यही सुनोगे, आप प्रोजेक्ट में इनका मे बी फुल फॉर्म भी नहीं सुनोगे, खाली ये पीवी, ईवी, एसी। अब जहाँ भी आपको पीवी लिखा दिखता है वहाँ आपके ये मतलब प्लान वैल्यू है। ईवी अगर कहीं दिख रहा है तो अन वैल्यू है। एसी अगर कहीं लिखा दिख रहा है आपको तो एक्चुअल कॉस्ट। प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये अर्न वैल्यू मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं तो वही यहाँ पे सब लिखा है। 400 करोड़ में प्लान किया, 300 अचीव किया, 450, ये उसी की वैल्यू है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है शेड्यूल वेरिएंस। शेड्यूल वेरिएंस क्या होता है? शेड्यूल वेरिएंस हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ऑन टाइम चल रहा है, बिहाइंड चल रहा है, अहेड चल रहा है, वो सब हम लोग उसमें देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, अन वैल्यू मैनेजमेंट, अन वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। हमने अन कितना किया 300 करोड़, हमने प्लान कितना था हमारा 400 करोड़, यानी हम 100 करोड़ के माइनस में, लॉस में चल रहे हैं अभी। तो इसके कुछ पैरामीटर होते हैं एसवी के, शेड्यूल वेरिएंस के। शेड्यूल वेरिएंस अगर जीरो के इक्वल है तो प्रोजेक्ट हमारा ऑन टाइम चल रहा है। ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो हम लोग हमने जो प्लान किया था हम उससे आगे चल रहे हैं। और अगर नेगेटिव है जैसा कि ये हमारा है तो हम बिहाइंड, बहुत पीछे चल रहे हैं, इस कंडीशन में तो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो अवर मेट्रो 100 करोड़, हमने -100 करोड़, वन फुल स्टेशन, ये स्टेशन से कंपेयर कर रहा है कि हमारे एक स्टेशन की जो कॉस्ट है 100 करोड़ है। तो वन फुल स्टेशन 3 मंथ्स बिहाइंड, मतलब हम लोग 3 महीने पीछे चल रहे हैं अभी। अब
कॉस्ट वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस में हमको क्या पता चलता था कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है, हम हम प्लान एज पर प्लान चल रहे हैं कि अहेड चल रहे हैं कि बिहाइंड चल रहे हैं। कॉस्ट वेरिएंस में हमको क्या पता चलता है, कॉस्ट हमने कितना प्लान किया था और कितना हमने स्पेंड कर दिया। यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस हमारे, हम कॉस्ट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अर्न वैल्यू कितना, एक्चुअल कॉस्ट, अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अर्न वैल्यू हमने अर्न कितना किया 300 करोड़, स्पेंड कितना कर दिया 450 करोड़। तो ये 150 करोड़ माइनस में चल रहा है इसका सीवी, कॉस्ट वेरिएंस। इसके भी पैरामीटर्स सेम होते हैं। अगर कॉस्ट वेरिएंस हमारा जीरो है तो एक्चुअल बजट हम लोग एग्जैक्टली ऑन बजट चल रहे हैं। कॉस्ट वेरिएंस अगर हमारा अंडर बजट है तो हम लोग, कॉस्ट वेरिएंस अगर हमारा पॉजिटिव है तो हम लोग अंडर बजट चल रहे हैं, मतलब हम लोग जितना स्पेंड कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग अर्न कर रहे हैं। अगर हमारा निगेटिव है तो हम लोग जितना स्पेंड कर रहे हैं उससे कम हम लोग अर्न कर रहे हैं। मतलब हमने 450 करोड़ स्पेंड कर दिया, 300 अर्न किया है, 150 करोड़ का हमें पूरा पूरा लॉस है। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एसपीआई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एट व्हाट स्पीड इज द प्रोग्रेस वर्क प्रोग्रेसिंग, हमारा किस स्पीड से हमारा वर्क हो रहा है, इसमें हम लोगों को ये पता चलता है। कितने परसेंट पे हम लोग, कितना हमारा वर्क स्पीड क्या है हमारी, वो हम लोग इसमें देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है एसपीआई का, ईवी डिवाइड बाई पीवी, यानी अर्न वैल्यू डिवाइड बाई प्लान वैल्यू। अर्न कितना किया हमने 300 करोड़, प्लान कितना था 400 करोड़, तो 0.75, यानी हम लोग 75% इफिशियंसी है हमारे वर्क की, जो कि 100% होनी चाहिए थी। अगर इसके भी कुछ पैरामीटर्स वही होते हैं, अगर एस पी आई इक्वल्स टू 1 है तो परफेक्ट स्पीड है, एस पी आई ग्रेटर देन है तो, ग्रेटर देन 1 है फास्टर है, हम प्लान से फास्ट चल रहे हैं। एस पी आई अगर लेस देन 1 है तो स्लोअर देन प्लान। 0.75% स्पीड एट दिस रेट, अगर हम इसी स्पीड से चले तो हम जो 36 मंथ का हमारा ड्यूरेशन है 48 मंथ्स, हमको 48 मंथ्स में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच वर्क आर वी गेटिंग पर रुपीज, हम कितने रुपीज में कितना वर्क हम लोग कितने रुपीज में कितना वर्क कर रहे हैं। सीपीआई हमारा अर्न वैल्यू और एक्चुअल डिवाइड बाई एक्चुअल कॉस्ट। 300 हमारा अर्न वैल्यू है और हमने जो एक्चुअल कॉस्ट स्पेंड किया 450 करोड़, 0.67%। यानी हम 1 रुपये, 1 रुपया स्पेंड करके, एक सॉरी 1 रुपया स्पेंड करके हम 67 पैसा हम लोग अर्न कर रहे हैं, यानी 33% के लॉस में हम लोग चल रहे हैं। सेम इसके भी जो पैरामीटर्स होते हैं, सीपीआई इक्वल्स टू 1 फुल वैल्यू ऑफ मनी, मतलब अगर हमारा सीपीआई इक्वल्स टू 1 है तो हम लोग 1 रुपया स्पेंड करके 1 रुपया हम अर्न कर रहे हैं। सीपीआई अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है, अगर हम 1, तो हम लोग 1 रुपया स्पेंड करके 1 रुपये से भी ज़्यादा, 1 रुपये से ज़्यादा हम लोग अर्न कर रहे हैं 1 रुपया स्पेंड करके। सीपीआई अगर हमारा लेस देन 1 है तो ओवर बजट, हम ये डेंजर सिचुएशन होती है अगर हमारा सीपीआई लेस देन 1 है तो। हम 67 पैसा फॉर एवरी 1 स्पेंड, वी गेट ओनली 67 पैसा ऑफ वर्क। वही काम है, हम लोग 1 रुपया स्पेंड कर रहे हैं तो हमको 67 पैसा हमको मिल पा रहा है। ये भी सेम, हम एक टेबल है उसी का, शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, एसपीआई, सीपीआई, ये हमारा एक टेबल बनाया हमने, कितना कितना आ रहा है, ये मैनेजमेंट के सामने शो करने के लिए। सारी चीज़ें वही हैं इसमें। अब हाँ, ये प्लान, ये एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ये जो तीन आपको ये दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है। पीवी ऑरेंज जो ये हमारा है, ये प्लान वैल्यू है, प्लान हमने कितना किया था। ये ग्रीन जो है अर्न वैल्यू, अर्न कितना हम लोग किया, हमारा जो अर्न ग्राफ है, कितना एक्चुअल हम लोगों ने वर्क किया। ये एक्चुअल कोस्ट से रेड रेड लाइन जो जा रही है। अब इसमें सबसे ऊपर हमको क्या दिख रहा है, रेड लाइन सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जो, हमने जो प्लान किया था, हम जो अचीव कर रहे हैं उससे भी ज्यादा हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। इसी में एक नज़र में हम लोग देख के समझ सकते हैं कि इस ग्राफ को, कि हमारे प्रोजेक्ट की हेल्थ क्या है, हमारे प्रोजेक्ट की कंडीशन अभी क्या है। क्योंकि हम लोग जो अर्न कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं और जो हम स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और हम प्लान से भी ऊपर, जो हमने प्लान किया था उससे भी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। मतलब
हमारा जो स्पेंडिंग अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोजेक्ट की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उस पे एक डीप मीटिंग करने की, डीप रिसर्च करने की, क्या कोज है, रूट कोज फाइंड करने की ज़रूरत है, कितना एक्स्ट्रा पैसा क्यों स्पेंड हो रहा है। ये मैनेजमेंट, ये अनवैल्यू मैनेजमेंट इसीलिए होता है कि हम लोगों को, अगर हमारा प्रोजेक्ट बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है तो उसकी रूट कोज को फाइंड करके उसको वो किया जा सके, रेक्टिफाई वो करके, रेक्टिफिकेशन करके, जो भी हमारे रिशेड्यूल किया जा सके प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट की अगर हेल्दी प्रोजेक्ट है तो ये तीनों लाइंस जो हैं ये आसपास ही चलती हैं। ठीक है, इतना गैप नहीं होता उनमें। अब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ईएसी, एस्टिमेट एट कॉस्ट कंप्लीशन। एस्टिमेटेड एट कंप्लीशन मतलब एस्टिमेट एट कंप्लीशन, हमको कंप्लीट करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा। इसमें अभी हम लोगों ने जैसे प्लान किया था 1200 करोड़ में हमको इसको कंप्लीट करना था, बट जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं उस स्पीड से तो हम लोग 1200 करोड़ में नहीं कर पाएंगे इसको कंप्लीट प्रोजेक्ट को। तो बीएससी मतलब हमारा जो टोटल बजट था, बजट एट कंप्लीशन को डिवाइड कर देंगे हम सीपीआई से। सीपीआई हमारा 67.67 है, तो 1800 करोड़ रुपीज आ जाएगा हमारा। ठीक है, हम लोगों का 1800 करोड़ रुपीज आया है। हमने ऑलरेडी कितना हम लोग स्पेंड कर चुके हैं, हम टोटल, हमको 1800 करोड़ रुपए चाहिए, 400 करोड़, 450 करोड़ हम स्पेंड कर चुके हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 1350 करोड़ रुपीज और हमको लगने वाला है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ईटीसी, एस्टिमेट टू कंप्लीट, वही 1350 करोड़ हमको लगने वाला है। ये दूसरे फॉर्मूले से इन्होंने निकाला है यहाँ पे। टीसीपीआई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ वी मस्ट सेव द बजट, अगर हम, जो सेम बजट हमारा था, ठीक है, हमने एक साल काम किया, एक साल में हमने 450 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिए, हमको 400 करोड़ का प्लान किया था और हम 300 करोड़ ही अर्न कर पाए। हमको अब देखना है कि भाई जो आगे का काम 2 साल का और बचा है, जो ये काम बचा है उसको हमें उसी बजट में करना है, यानी 1200 करोड़ में ही करना है। इसमें से 450 करोड़ मैं ऑलरेडी स्पेंड कर चुका हूँ। मेरे पास अभी कितना, 750 करोड़ का बजट बचा हुआ है। मुझे अगर उसी में कंप्लीट करना है तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, बजट एट कंप्लीशन माइनस ईवी। 300 करोड़ इसमें से माइनस कर देंगे जो हमने अर्न किया है, अपॉन बीएसी माइनस एसी एक्चुअल कॉस्ट, मतलब 1200 में से यहाँ पे ये आ जाएगा 1200 माइनस 300 डिवाइड बाई 1200 माइनस 450। ठीक है, तो 900 डिवाइड बाई 750, 1.2। यानी हमको 1 रुपया लगा के 1 रुपया 20 पैसा हमको बचाना है, तब हम लोग इस बजट में हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना हो नहीं पाता। 120% की हमें एफिशिएंसी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में 100% एफिशिएंसी पर मंथ आना भी बहुत बड़ी बात है, और यहाँ 120% चाहिए। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नामुमकिन तो नहीं बोलेंगे लेकिन मुश्किल ज़्यादा होता है। तो यही वही बोल रहे हैं, वर्क रिमेनिंग यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। देख, जो मैंने यहाँ बताया था ना, कोई 900 क्यों आया है, वही सब क्लियर किया है यहाँ पे। मेन चीज़ ये है, टीसीपीआई अगर लेस देन 1 है तो अचीवेबल है, और टीसीपीआई अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिफिकल्ट है। मतलब यहाँ पे हमारा पहली चीज़ है जो 1 से ऊपर जाने पे डिफिकल्ट हो रही है। टीसीपीआई अगर हमारा 0.9 है, 0.8 है, या 0.8 है तो ये इजीली अचीवेबल है। जहाँ एक से ऊपर जाता है 1.1 तक, 1.10 तक भी बहुत हार्डली अचीव होता है। नहीं नहीं, 1.08 तक मेनली अचीव हो जाता है इजीली, लेकिन 1.2 बहुत मुश्किल होता है अचीव कर पाना। ये जो पैरामीटर्स हैं वही सब चीज़ें बोलते हैं कि इसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को अगर इसी वैल्यू में, इसी बजट में कंप्लीट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, ऊपर चलते हैं। ये पूरा ग्राफ दिखाया है हमने। क्या हमारा 1200 करोड़ का बजट था, 450 करोड़ एक साल में स्पेंड कर दिया, 1350 करोड़ आपको और चाहिए, टोटल बजट हमको 1800 करोड़ रुपीज चाहिए। ठीक है, यहाँ भी वही सब चीज़ें दिखाई हैं, इनके फॉर्मूलाज दिखाए हैं, एसवी, शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईएसी, ईटीसी, इनका सबका दिखाया है।
तो हमारा जो TCPI आ रहा है यहाँ पे 1.2% आ रहा है, 1.2 आ रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी और आपने अच्छे से अनवैल्यू को समझ लिया होगा। आपको मैंने बहुत रियल प्रोजेक्ट की का एग्जांपल दिया है ये। इसमें अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप अनवैल्यू को, आपको कुछ और कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।